नमस्कार। पर्वत निर्माण में हम लोगों ने पढ़ा कोबर, जेफरीज, डेली, होम्स और जॉली के सिद्धांत को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो महाद्वीप एवं महासागरीय नितल में भी हम लोगों ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ा है, लेकिन ये हम लोग पर्वत निर्माण के संबंध में पढ़ रहे हैं। प्लेट नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टूजो विल्सन ने 1965 में किया। प्रकाशन प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में किया था। मॉर्गन ने 1967 से 68 में 6 प्रमुख प्लेट तथा अन्य गौण प्लेटों का वर्णन किया। ये प्लेटें सागरीय और स्थलीय दोनों प्रकार की हैं, अर्थात सागर में और स्थल में दोनों प्रकार की हैं प्लेटें। पहला है यूरेशियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट की सीमा है। ये अफ्रीकन प्लेट, ये उत्तरी और अमेरिकन प्लेट संयुक्त रूप से है। अंटार्कटिक प्लेट और ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, दोनों तरफ। अब प्लेट किसे कहते हैं? तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, जिसमें क्रस्ट ऊपरी मैंटिल को सम्मिलित किया जाता है, जो कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर मोटी है। आयलर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्लेट अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करती है। सभी प्लेटें वृत्ताकार रूप में गतिशील है, जिसमें एक प्लेट दूसरे से दूर होती है और फिर दूसरे के करीब आती है। सारी विवर्तन घटनाएं इन्हीं प्लेटों के किनारों पर घटित होती है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, भूभ्रंश आदि। तो प्लेट जो है ये वृत्ताकार रूप में भ्रमण करती रहती है और इन्हीं प्लेटों के किनारे जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण और भूभ्रंश की घटनाएं होती है। तो हम लोगों ने ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण और भूभ्रंश ये सब पढ़ लिया है। अब प्लेट किनारों को 3 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, उस केंद्र को विसर्पण केंद्र कहते हैं। इस केंद्र के सहारे पृथ्वी के अगाध से तप्त और तरल मैग्मा ऊपर आता है तथा ठोस होकर के नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ये घटनाएं मध्य महासागरीय कटक के सहारे घटित होता है। यहाँ होता क्या है कि जैसे 2 प्लेटें हैं तो ये विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। तो जब विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं तो यहाँ पर तनाव बल कार्य करता है और यहाँ पर जैसे ही तनाव बल कार्य करता है, मैग्मा ऊपर आता है और ये ठोस यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। दूसरा है विनाशी किनारा, जिसको अपसारी भी कहते हैं। विनाशी किनारा, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। जब 2 प्लेट आमने सामने से टकराते हैं तो इनके किनारे को विनाशी किनारा कहते हैं, क्योंकि उसमें एक प्लेट भारी पदार्थ का बना होता है का किनारा मुड़ करके नीचे मेंटिल की ओर चला जाता है, जहां पर वह नष्ट होकर के गहराई में विलीन हो जाती है। इसमें होता क्या है कि 2 प्लेटें आमने सामने से टकराती हैं, जिसमें एक महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय होती है। तो महाद्वीपीय किनारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये सियाल से बना हुआ होता है और ये जो है सीमा से, महासागरीय किनारा जो है सीमा का बना हुआ होता है। तो ये काफ़ी भारी प्लेट होती है, महासागरीय प्लेट, और महाद्वीपीय प्लेट हल्की प्लेट होती है। तो इसमें जो है ये हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है और महासागरीय प्लेट चूंकि भारी होती है तो ये जो है नीचे की तरफ ये विलीन हो जाएगी सागर में। तो ये इसके सहारे भी पर्वतों का निर्माण पाया जाता है। और तीसरा है संरक्षित किनारा, कंजर्वेटिव मार्जिन। जब 2 प्लेट एक दूसरे के आमने सामने से
अगल बगल से सरक जाते हैं और उसमें आपसी अंतरक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे रूपांतरण भ्रंश का सृजन होता है। ऐसे किनारे संरक्षित किनारा कहलाते हैं, जिसमें न पदार्थों का निर्माण होता है और न विनाश होता है। जैसे ये दो प्लेट आमने सामने से ये जो है निकल जाते हैं, तो यहाँ पर न तो यहाँ पर पदार्थों मतलब किसी तरह के पदार्थों का निर्माण होता है और न तो यहाँ पर विनाश होता है। टर्शियरी युग के नवीन बलित पर्वतों की श्रृंखला ज्वालामुखी तथा भूकंप के सक्रिय क्षेत्र हैं, जिसका संबंध प्लेट किनारों से है। पर्वत निर्माण में भूसन्नति संकल्पना के स्थान पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जब दो प्लेट आमने सामने सरकते हैं तो वे आपस में टकराते हैं, जिससे विनाशी किनारों के सहारे एक प्लेट का किनारा मुड़ करके नीचे झुक जाता है, जिस कारण से दूसरी प्लेट के किनारे पर संस्पर्शीय संपीड़न का प्रभाव होता है और उसका पदार्थ बलित होकर के पर्वत का रूप धारण कर लेता है। पर्वत निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, अतः प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर बलित पर्वतों की उत्पत्ति देखिए 3 तरह से होता है। महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट, मतलब एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट का टकराव। और दूसरा होता है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का टकराव। तीसरा होता है महासागरीय और महासागरीय प्लेट का टकराव। तो महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, तो टकराव के कारण भारी महासागरीय प्लेटों के किनारों का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपड़ हो जाता है। इस कारण पार्श्ववर्तीय संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, जिससे महाद्वीपीय प्लेटों में टकराव तथा महासागरीय प्लेटों के किनारों का मलबा बलित हो जाता है तथा बलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे रॉकी एवं एंडीज पर्वत का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव, ये दोनों ही सियाल से बनी हुई प्लेटें होती हैं। जब दो प्लेटें महाद्वीपीय क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव होने पर अधिक भारी प्लेट के किनारों का हल्के प्लेट के नीचे छेपड़ हो जाता है तथा उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे अल्पाइन तथा हिमालय पर्वत का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। प्लेटों का यह आपसी टकराव अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट के उत्तरी भाग का लगातार छेपण हो रहा है, जिससे पर्वतीकरण की क्रिया अभी भी चल रही है। महासागरीय और महासागरीय प्लेट, ये दोनों ही सीमा से बनी हुई प्लेटें होती हैं। जब दो प्लेटें सागरीय नितल क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव से एक प्लेट की सागरीय क्रस्ट दूसरी प्लेट के नीचे सागरीय खड्ड में छेपित हो जाती है, जिससे उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय चाप तथा द्वीप तोरण के पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे जापान द्वीप चाप के पर्वत। इन पर्वतों में बलित पर्वत की कई विशेषताएं मिलती हैं, फिर भी इसमें काफ़ी भिन्नता मिलती है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की अब तक 4 युगों, कैम्ब्रियन युग से पहले, कैलिडोनियन, हर्सिनियन तथा टर्शियरी युग को ज्ञात किया गया है। मतलब पर्वत निर्माण के 4 युग माने जाते हैं, कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और टर्शियरी ज्ञात किया गया है। प्लेट सदैव गतिशील होते रहे हैं। इनके भ्रमण से कभी स्थलीय भाग आपस में मिल जाते हैं तो वह एक सुपर महाद्वीप बन जाते हैं, तो कभी अलग होकर के विभिन्न महाद्वीप बन जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।